किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुंचाएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखैया जम्मू किसान भाई और संगवारी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो, आप मन जानत हो कि हम आप ला बेरा बेरा में खेती किसानी के बात तो बताते रही थन, लेकिन हमार किसान भाई मन आज बहुत तरक्की करत है।
प्रगति करत, कोनो बटेर पालन करत है, कोनो पशु पालन करत है, कोनो सुअर पालन करत है और कोनो मुर्गी पालन करत है। यानी संगवारी हो मुर्गी पालन में बहुत बढ़िया ढंग से हम आमदनी कमा सकते हैं। एक तो मुर्गी होते हैं जिन अंडा देते संगवारी है, और एक ठन मुर्गी होते हैं जेकर मांस बहुत बढ़ते और बाजार में बहुत बढ़िया ढंग से ओकर मांग बनी रहते संगवारी हो। तो ये मुर्गी पालन ला हम कैसे ढंग से करन, का बात के सावधानी रखन, का बार जब हम चूजा लानथन, छोटे से बच्चा लानथन, ओला बढ़ाना है संगवारी हो, दूरिया ले लाना थन पाले बर अपन फार्म हाउस में लाना थन, तब ओकर ख्याल रखना है। जैसे गर्मी के दिन है तो जैसे बच्चे मतलब ORS के घोल हमन पिलाथन संगवारी हो, का बार ओकर शरीर में पानी के कमी मत होए, बढ़िया ढंग से वो लइका प्रगति करे। वैसने चूजा के घलो बात है संगवारी हो। तो लइका है यानी बच्चा हो, चाहे चूजा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, छोटे बच्चा बहुत ही सावधानी से देख रेख के जरूरत है संगवारी हो। तो कैसे ढंग से हम मुर्गी पालन करन, बारीकी बात ला हम समझन और जानन और मुर्गी पालन करके बहुत बढ़िया ढंग से आमदनी कमावन। तो देखथन मुर्गी पालन। छत्तीसगढ़ की धरती में ज़मीन से जुड़े व्यवसायों की बहुत ही गुंजाइश है। मुर्गी पालन भी एक ऐसा ही व्यवसाय है जो यहाँ के मुर्गी पालकों को आर्थिक ऊंचाइयाँ प्रदान कर सकता है। चूजा पालन मुर्गी पालन का सबसे पहला चरण है। यदि मुर्गी पालक इस चरण में ही अपने मजबूत कदम रखते हैं तो उसकी सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। चूजा एक बहुत ही नाजुक जीव होता है। इस अवस्था में उसे कुछ खास देखभाल की आवश्यकता होती है। कहा जा सकता है कि मुर्गियों को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता तब होती है जब वो चूजा होता है। अंडे से बाहर आने के बाद के लगभग 7 दिन चूजे और मुर्गी पालकों दोनों ही के लिए मुश्किल और सावधानी के होते हैं। मुर्गी की इस अवस्था को ब्रूडिंग स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में चूजों को लगभग 0.95 फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। यदि वे व्यवस्था आधुनिक तकनीक से बनाई जा सके तो और भी बेहतर होता है। चूजों को अपेक्षाकृत अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। इसके लिए यदि इन चूजों को बहुत ही पास रखा जाए तो इनमें परस्पर शारीरिक ताप के संचरण से इनमें गर्मी बनी ही रहती है। इस वजह से चूजों को छोटे से जगह में रखा जाना चाहिए। भूमि में भूसे वगैरह को बिछाकर ऐसा बना लेना चाहिए कि इन्हें जमीन की ठंडकता का एहसास न होने पाए। आज का ब्रायलर ऐसे नर और मादा के मिलाप से अस्तित्व में आया है जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण हो। जैसे कि मुर्गा ऐसा होना चाहिए जिसकी बढ़वार अधिक हो, मांस अच्छी क्वालिटी का हो और परों का रंग सफ़ेद हो। मुर्गी ऐसी होना चाहिए जिसकी बढ़वार बहुत ही अच्छी हो, जिसके अंडों से अधिक चूजे पैदा हों। ब्रायलर उन नर या मादा चूज़ों को कहते हैं जिनकी आयु 9 से 12 सप्ताह की होती है। इनकी चमड़ी बहुत नरम और मुलायम होती है और सीने की हड्डी लचीली होती है। और मैं यहाँ पे सन 2000 से 2000 मुर्गी पालना चालू किया था। आज मेरे पास 35,000 की कैपेसिटी है और पूरा साधन संपन्न व्यवस्थित ढंग से मैं मुर्गी पालन कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी प्रॉफिट है और मैं धीरे धीरे बैंक लोन भी लिया। बैंक लोन लेने के बाद इसको 35,000 कैपेसिटी तक पहुँचाया। ये पहले ज़मीन एकदम बंजर ज़मीन थी, उसको मैंने लेवल करवाया, सारे एकदम व्यवस्थित करवाया। व्यवस्थित करवाने के बाद फिर पोल्ट्री सेट बनवाया। आप देख रहे हैं आज मेरा पोल्ट्री सेट काफ़ी लंबा है और मैं ट्रेडिंग का भी काम करता हूँ। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP सारे जगहों पर मुर्गा जाता है। यहाँ पे और भी कई सारे फार्मर हैं, अच्छे फार्मर हैं और संपन्न फार्मर हैं। किसान भाई हो, आप मन जानत हो कि मुर्गी पालन के जब हम बात करते हैं तो मुर्गी पालन करना है तो ओकर देख रेख, ओकर सावधानी का बात के हमला जानकारी रखना चाहिए जेकर से हमार मुर्गी पालन बहुत बढ़िया ढंग से होए। बढ़िया ढंग से ओकर सेट के निर्माण कैसे करन, पानी के व्यवस्था कैसे ढंग से करन, काबर वेंटिलेशन बहुत बढ़िया ढंग से होवे कि हवादार होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए जेकर से मुर्गी ला बहुत बढ़िया ढंग से ओला श्वास ले मिले, ओला पानी मिले, ओला दाना मिले, ओला चारा मिले। और वहाँ काबर मुर्गी ऐसी चीजें संगवारी कहे जाते कि राजा के हाथी और गरीब के मुर्गी एके समान होते। राजा के हाथी मर गए तब होत के दुख हुई और गरीब के मुर्गी
किसान भाई हो मुर्गी बहुत नाजुक होते, ओला ठंड से बचाना है, ओला गर्मी से बचाना है, ओला बरसात से बचाना है। तो कैसे ढंग से शेड निर्माण करन, कैसे ढंग से बहुत बढ़िया ढंग से वेंटिलेशन होवे, आवो ये जम्मो बात के जानकारी लेवन। किसान भाइयों, मुर्गी सेट तैयार करने के लिए सबसे पहले तो समतल ज़मीन होनी चाहिए और ऊपर से आसपास में और दूसरा पोल्ट्री फार्म भी नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पूरब और पश्चिम की तरफ सेट का दिशा होना चाहिए, पूरब और पश्चिम इसलिए होना चाहिए कि पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम से सूर्य ढलता है, कि अपन को धूप नहीं मिलना चाहिए, सेट के अंदर धूप नहीं आनी चाहिए। और उत्तर और पश्चिम से रहने से क्या है कि जो भी हवा आता है, क्रॉस वेंटिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि अंदर में सफोकेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी लीटर का बदबू आता है सेट के अंदर, वो सफोकेशन एकदम भी नहीं होना चाहिए। और जो लीटर है, जो ये लीटर दिख रहा है, ये लीटर ड्राई होना चाहिए। अगर क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो लीटर सूखेगा नहीं, बदबू आएगा और मुर्गी को बीमारी होगी, कई सारी बीमारियां होंगी, CRD है, कोराइजा है और भी इकोलाई भी आता है। ये सब सारी दिक्कतें आपके सामने फेस करना पड़ेगा, फिर मेडिकेशन करना पड़ेगा, ढेर सारे फिर एक्सपेंसेस आपका बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर आपका प्रॉफिट ख़त्म होने लगेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रॉस वेंटिलेशन सबसे ज़रूरी है। अच्छा शेड की हाइट अच्छा दीजिए, साइड में भी अच्छी हाइट होनी चाहिए, 8 फीट की साइड हाइट होनी चाहिए, सेंटर हाइट कम से कम 15 फीट होना चाहिए, तब जाके आप मुर्गी अत्याधुनिक तरीके से आप कर पाएंगे। स्प्रिंकलर की व्यवस्था गर्मी में होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं आपको सेट के अंदर जाने के बाद ऐसा लगना चाहिए कोई सफोकेशन नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तब आप मुर्गी पालना बोलेंगे कि अच्छे से कर पा रहा हूं मैं। किसान भाई हो, जैसे हमन खेती किसानी की बात करथन तो खातू बहुत महत्वपूर्ण होते, पानी बहुत महत्वपूर्ण होते। तब मुर्गी बार दाना कब देना चाहिए, कौन से दाना ला कब कतका मात्रा में, जैसे छोटे है कम दाना की जरूरत पड़ी, सीधा बात हमन जानता, लेकिन बारीक बात ला जाने पर ही संगवारी हो। बारीक बात ला जब हम जानबो कि कब कतका मात्रा में देना है, तब मुर्गी के बढ़वार कैसे ढंग से हो, ये जम्मो बात ला जाने संगवारी हो। तो आओ देखथन बहुत बढ़िया ढंग से ओकर चारा की व्यवस्था कैसे करन, ओकर खाद्य ला कैसे ढंग से हम व्यवस्थित करन, ये जम्मो बात के जानकारी लेवन। पारंपरिक चूजा पालन में एक ओर रखे जल के बर्तन का जल सभी चूजों के लिए होता है और इसी पात्र से सभी चूजे पानी पीते हैं, रोगग्रस्त भी और स्वस्थ भी। इसके अलावा खुला रखा पानी कई तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है। इस व्यवस्था में अगर सुधार किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि चूज़ों को एक दूसरे का जूठा पानी न पीना पड़े, तो इनके बीमार होने की आशंका को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए चूज़ा पालक निपल सिस्टम को अपना सकते हैं या कुछ और भी प्रयास किया जा सकता है। यदि चूज़ा पालन का काम व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है और चूज़ा पालक आर्थिक रूप से सक्षम है, तो चूज़ों के लिए भोजन की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक तरीके से की जा सकती है। ऑटोमेटिक मशीन की मदद से हॉफर्स फीड्स में जाने वाला दाना एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। बरसात के दिनों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों बीमारियों की आशंका अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। पोल्ट्री राशन की क्वालिटी और आहार खिलाने का तरीका दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे राज्य में कृषि, जंगल और उद्योगों से भारी मात्रा में गौण उत्पादन और अन्य बेकार समझकर फेंकी जाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आसानी से पोल्ट्री राशन के रूप में किया जा सकता है। हाल ही के कुछ वर्षों में अपरंपरागत और नई खाद्य वस्तुओं का पोल्ट्री आहार के रूप में चयन किया गया है, जैसे पेनिसिलिन, माइसिलिया, महुआ रेजिड्यू, कारखानों से प्राप्त गौण उत्पाद की शक्ल में शीरा, बेकार फल, सब्जियां, सॉल्ट सीड मील, चिकनाई वगैरह। इनके अलावा अन्य गौण उत्पाद जैसे ब्लड मील, मीट मील, सिल्क वर्म, प्यूमा मील, लीवर रेजिड्यू और पत्ती प्रोटीन आदि।
हालांकि हमारे राज्य में इन चीज़ों का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, मगर किया जा सकता है। चूज़ों के लिए अधिक ऊर्जा और प्रोटीन वाले आहार की आवश्यकता होती है, जिनमें विटामिन और खनिज पदार्थ भी शामिल हैं। यही वजह है कि चूज़ों के पालन में सबसे अधिक खर्च आहार पर ही होता है। इस दशा में एक मुर्गी व्यवसायी के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस आहार का मांस में परिवर्तन किस रफ्तार से हो रहा है। वैसे आजकल ब्रायलरों के आहार परिवर्तन क्षमता में तेजी आ रही है, क्योंकि ये पक्षी बहुत ही तेजी से अपना शारीरिक विकास करते हैं। छोटे चूज़ों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये दोनों पदार्थ आहार में सही और संतुलित मात्रा में मिलाए जाने चाहिए। आहार प्रबंधन में ऐसा है कि ये कई कंपनियों के दाना आते हैं। जैसे बहुत अच्छी कंपनी में बोला जाए तो अपन गोदरेज का नाम लेते हैं, और भी कंपनियां हैं। गोदरेज में एक चिक्स के लिए सबसे स्टार्टिंग में 10 दिन के लिए आप दीजिए, प्री स्टार्टर दीजिए, उसके बाद स्टार्टर आता है, उससे थोड़ा मोटा दाना स्टार्टर आता है, उसके बाद आता है आपका ग्रोवर, और फाइनली अपन को जब चिक्स बड़ा हो जाता है, जब ये बड़ा होता है 1 किलो साइज का, 1200 ग्राम आता है, तब आप अपन को देना है फिनिशर देना है अप टू 2 किलो तक। जनरली अपन 2 किलो पे ही ले जाके बेचते हैं, कास्टिंग का मामला है इसलिए। और पानी में तो AD3C डालना है, बी कॉम्प्लेक्स, लीवर टॉनिक, ये सारी व्यवस्थाएं तो देना ही देना है अपन को। जैसे जैसे चिक्स है, वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम इसी के बीच में, 7वें दिन में, 12-13वें दिन में IVD दीजिए, उसके बाद 21वें दिन में आपको लसोटा करना है। और कई कंपनियां तो पहले किल्ड वैक्सीन करके देती है वायरस इन्फेक्टेड ना हो करके। ये सारी व्यवस्थाएं एकदम नितांत आवश्यक है। किसान भाई हो, जैसे हम बार बार कहा था कि मुर्गी बहुत ही नाजुक होते, तो कैसे ढंग से एमा रोग राई लग जाते, रोग राई से कैसे बाँचना चाहिए। जैसे आदमी में टीकाकरण लगवा करथन, जानवर में टीकाकरण के व्यवस्था करथन, जेकर से बीमारी से बचते संगवारी हो, तो वैसने ढंग के मुर्गी में कैसे ढंग के टीकाकरण करन, वैक्सीनेशन करावन, जेकर से बीमारी से लड़े के क्षमता आवे और बीमारी से हमन हा लड़न। तो आवो एकरो जानकारी लेथन। नए नए अनुसंधानों के आधार पर चूजा पालन को लेकर नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। एक मुर्गी व्यवसायी को इन तथ्यों को लेकर चैतन्य बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुर्गी पालन व्यवसाय हमारा परंपरागत व्यवसाय नहीं है। हमें इस विषय में बहुत कुछ सीखना शेष है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मुर्गी पालकों को तैयार रहना होगा। कोई व्यवसायी सिर्फ चूजा पालन का काम भी कर सकता है और इन चूजों को मुर्गी पालकों को बेचा जा सकता है। इस तरह से मुर्गी पालक चूजा पालन में अपनाई जाने वाली अतिरिक्त सावधानियों से भी बच सकते हैं। देश में बहुत तेजी के साथ अधिक से अधिक खाद्य सामग्री पैदा करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। अगर वर्ष में 5 बार ब्रायलर की फसल ली जाए तो केवल 25 ब्रायलर उत्पादक ही एक ही फसल में 10 से 15 मैट्रिक टन पोल्ट्री मांस जनता को उपलब्ध करा सकते हैं। यदि इतने थोड़े ब्रायलर उत्पादकों से इतना उत्पादन हो सकता है, तो कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़, जो कि एक विशाल ब्रायलर उद्योग बन सकता है, कितना उत्पादन करेगा। कहा जा सकता है कि हमारा राज्य ही भारत को आवश्यक प्रोटीन युक्त आहार के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है और भारी मात्रा में नाइट्रोजन युक्त पोल्ट्री खाद से हमारी कृषि लहलहा उठेगी। सो अलग चूजा पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहा है। इसे अपनाकर हमारे राज्य के मुर्गी पालक और किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। किसान भाइयों, अपन इसके बाद अपन बात करते हैं टीकाकरण की। टीकाकरण जनरली कई कंपनियां, जैसे और भी कई सारी कंपनियां हैं जो चिक्स बेचते हैं। फिनिक्स की कंपनी फिनिक्स बेचती है, IB बेचती है, और भी छोटे मोटे चॉइस हैचरी है, कई सारे मोबाइल हैचरीज़ भी हैं। वो लोग चॉइस हैचरी है, मोर हैचरीज़ है, यहाँ पे सरीन हैचरीज़ है, और भी कई सारी कंपनियाँ। ये लोग कई बार टीकाकरण करके देते हैं। किल्ड वैक्सीन, जो अभी जो वायरस चलता है, वायरस से सबसे पहले डे ओल्ड चिक्स में ही टीकाकरण करके देते हैं। अदरवाइज़ वो लोग या तो फिर अपन को अपने सेट में आने के बाद किल्ड वैक्सीन करते हो, इंजेक्टेबल होता है। उसके बाद अपन या तो 6वें 7वें दिन में, 6वें दिन में जनरली 6वें दिन में अपन F1 वैक्सीन करते हैं। F1 अपना जो वैक्सीन है, वैक्सीन 2-3 कंपनी की है, अच्छी कंपनी, जैसे वेंट्री है, दूसरा एंडोवैक्स का हो गया।
हेस्टर की भी है। इन कंपनियों के आप लाइए, वैक्सीन लाइए, F1 लाइए, IBD लाइए। उसके बाद IBD अपन को 14वें दिन में 13-14वें दिन में करना है, लसोटा अपन को 21वें दिन में करना है, और F1 जो है 7वें दिन में अपन कर सकते हैं। कई लोग 6वें दिन में भी करते हैं। पहला। दूसरा, इसकी सावधानी ये है कि आपके शेड के आसपास में कुत्ते न हो। क्या है, जितने आपके अगर दूर दूर में भी अगर शेड है तो कुत्ते वहाँ से मोर्टलिटी लेके आते हैं और आपके शेड के पास में आके खाते हैं, वहीं से वो वायरल आता है। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी MR जब आता है तो कौन कौन से फॉर्म से आता है अपन को पता नहीं रहता है। वो आपके शेड में आता है, वहाँ से भी आपके डिजीज़ आने के चांसेस रहते हैं। इन सारे चीज़ों से अपन को सावधानी रखता है। लाख बुरा चाहे पर चलती न यहाँ इंसान की, इस दुनिया में होगा वही जो मर्जी हो भगवान की। हर किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द को जाने उसे इंसान कहते हैं, किसी के पराया दर्द को जाने उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द को जाने उसे इंसान कहते हैं। किसे शैतान कहते हैं, किसे शैतान कहते हैं। अरे किसी के काम ना आए उसे शैतान कहते हैं, किसी के काम ना आए उसे शैतान कहते। किसी के काम ना आए उसे शैतान कहते हैं, किसी के काम ना आए उसे शैतान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। पराया दर्द को जाने उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कहीं धनवान है कितना, कहीं इंसान गरीब है। कहीं धनवान है कितना, कहीं इंसान गरीब है। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। किसान भाई अभी मन देखत रहें कि कैसे ढंग के मुर्गी पालन करना है, बारीक बाट ला भी मन देखत रहें, समझत रहें और जानत रहें। काबर जब बारीक बाट ला जानबो तो हम मन मुर्गी पालन कर सकते संगवारी हो, और आप मन मुर्गी पालन करके बहुत बढ़िया ढंग से समृद्ध हो। काबर 12 महीना मुर्गी के मांस के मांग बाजार में बने रहते। अवैया बेरा में नवा जानकारी नवा तकनीक के साथ आपके संग फिर उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, जय जोहार।